एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के छठे वीडियो में आप सभी का स्वागत। और सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देखेंगे। ये है एग्जाम्पल 11, सॉल्व द इक्वेशन d² + 9 ऑपरेटेड ऑन y = cos 2t गिवन दैट y0 = 1 y/2 = -1। देखो, जब t के अलग अलग वैल्यूज़ पर डेटा दिया हुआ हो, जैसे t = 0 पर y दिया हुआ है, t = π/2 पर भी y दिया हुआ है, तो इसी को बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस। अगर एक ही t पर डेटा दिया हो तो होता है इनिशियल कंडीशंस, और इस तरीके के प्रॉब्लम को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। लेकिन जब t, फिर से बोल दो, जब t अलग अलग हो, t के अलग अलग वैल्यूज़ पर डेटा दिया हो तो इसको बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं। और जिन इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशंस दी रहती हैं उनको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करें। ये है y" + 9y = cos 2t। ओके, taking Laplace on both the sides, we have Laplace of y" + 9 into Laplace of y is equal to Laplace of cos 2t. Implies that p² into Laplace of y minus y at 0, minus p y at 0 minus y dash at 0 plus 9 Laplace of y is equal to p upon p² + 4. Am I right? Implies that p² L of y at 0 is given to be 1, तो ये हो गया माइनस p। y dash 0 इज नॉट गिवन, इसको हमने लैम्डा मान लिया, माइनस लैम्डा, प्लस 9 Laplace of y is equal to p upon p² + 4. Implies that p² + 9 this whole multiplied by Laplace of y, ठीक है ना, इन दोनों को उधर कर दो, इक्वल्स टू p + लैम्डा प्लस p upon p² + 4। ऐसा p² + 9 से पहले डिवाइड कर दीजिए। Implies that Laplace of y is equal to p + lambda both upon p² + 9 plus p upon p² + 4 into p² + 9। ऐसा implies that Laplace of y is equal to p upon p² + 9 plus lambda upon p² + 9 इसको हम लोग बाई सेटिंग नहीं पार्शियल में ब्रेक कर सकते हैं। देखो मैं कर रहा हूं, p upon p² + 4 minus p upon p² + 9। अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे आएगा p³ + 9p और फिर इधर माइनस p³ - 4p, p³ कैंसिल हो गया, ये कुल कितना आ गया 5p, जबकि आना कितना चाहिए, आना चाहिए p, तो 1/5 से गुणा कर दें प्लस 1/5। ये देखो पार्शियल ब्रेक कर दिया हमने बाई सेटिंग। अगर आप नहीं सेटिंग कर पा रहे हो, मालूम में छोटी की कमी है, तो आप जैसे प्रोसेस होता है पार्शियल में ब्रेक करने वाला, वैसे ब्रेक कर लो। और L इनवर्स निकालना है आगे चल के, तो इसको हम कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी डील कर सकते हैं। तो ये रहा, इम्प्लाइज दैट। हाँ, एक बार लैम्डा के बारे में चर्चा तो कर दो भैया। वेयर लैम्डा इज इक्वल टू, किसको लैम्डा लिखा था आपने, y dash 0 को, ये कांस्टेंट होगा जब भी होगा ना, t = 0 पे
y डैश की वैल्यू कांस्टेंट होगी। इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू L इनवर्स ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 प्लस लेमडा इंटू L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9, ओके, प्लस 1 अपॉन 5 L इनवर्स ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 अपॉन 5 L इनवर्स ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9। इक्वल्स टू ये हो जाएगा cos 3t प्लस लेमडा साइन 3t अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 cos 2t माइनस 1 अपॉन 5 cos 3t। ठीक है भैया, कुछ मिक्सिंग होगा क्या? ये वाला एक जैसा है, तो एक फाइनल स्टेप यहां पे हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 cos 3t, ओके, प्लस 1 अपॉन 5 cos 2t, ये प्लस लेमडा बाई 3 साइन 3t, ओके। अब इसको हम नंबरिंग करने जा रहे हैं 2, नंबर हमने कर दिया नंबर 2, ठीक। लेमडा की वैल्यू इसमें अननोन है, तो कंडीशंस लगाइए। देखो एक दिया है t बराबर 0 पर y का मान और एक t बराबर पाई बाई 2 पर y का मान, तो इसको यहां पे लगाएं तो लेमडा मिलेगा या इसको लगाएं तो लेमडा मिलेगा। अगर t इक्वल टू 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, नहीं वो टर्म 0 हो जाएगा जिसमें लेमडा है, तो लेमडा क्या खाक निकलेगा। इसका मतलब इस कंडीशन से ये लेमडा की वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा, हमें इसको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना आपके? तो हमें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल यही कंडीशन चाहिए। सॉरी, यहीं पर हम सोचते हैं कि इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट मान लें। ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, कितने एग्जाम्पल्स हम कराएंगे, ठीक है ना। आपको हमने सिखा दिया, बस ऐसे करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना स्टूडेंट का काम है, खूब प्रैक्टिस करो, ऐसे ही है सब। और कुछ और अगर सॉल्व करने का काम मिल गया आपको तो ऐसे ही सब करना है, सब कॉन्सेप्ट इज द सेम। काफ़ी बड़े पोर्शन को हमने 3 प्लेलिस्ट में बांट के प्रस्तुत किया। वो बड़ा पोर्शन कौन सा है? लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, ये आपको ट्रांसफॉर्म्स चैप्टर के रूप में मिलेगा। इस चैप्टर को मैंने 3 प्लेलिस्ट में ब्रेक कर दिया। प्लेलिस्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, इस प्लेलिस्ट में कुल 15 वीडियोज हैं containing 21 examples।
फिर जो प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको सब पता रहे मटेरियल किस तरीके से आप प्रस्तुत किया गया है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, ठीक। 12 वीडियोस containing 24 एग्जाम्पल्स, और तीसरा प्लेलिस्ट ये चल रहा है इस समय, एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। एप्लीकेशंस में दो तरीके के एप्लीकेशंस आपको बताए गए हैं। एक तो है इवेल्युएशन ऑफ सम इंटीग्रल्स और एक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी सॉल्व करने की टेक्निक है इसकी मदद से, लाप्लास और इनवर्स लाप्लास के कॉन्सेप्ट की मदद से, लेकिन हम उसे नहीं यहाँ पर बता रहे हैं। देखो, हम जो भी काम कर रहे हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो सिलेबस ऑल ओवर इंडिया लागू हुई है उसी को ध्यान में रख के किए, ठीक ना। तो उसमें चूंकि नहीं है पार्शियल वाला, अब मान लीजिए कहीं किसी यूनिवर्सिटी में है तो आप पढ़ लीजिए, अपने से इतनी ट्रेनिंग दे दी आपको। मैथमेटिक्स में देखो, एक बार ट्रेंड कर दिया गया तो फिर कुछ और आगे पढ़ना हो तो आपको पढ़ लेना चाहिए। एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स में कुल ये समय कौन सा वीडियो चल रहा है, नंबर 6। तो 6 वीडियोस containing 11 examples, containing 11 examples। एग्जाम्पल नंबर 11 आप सॉल्व कर रहे हो सर, ये है पूरा। अगर हम ग्रैंड टोटल देखें कि पूरे मैटर में हमने आपको क्या दिया, 33 या कहिए ना 3 प्लेलिस्ट्स containing 33 वीडियोस। गणित जोड़ लो यार, सही है ना, 15 12 27, 27 और 6 33, 33 वीडियोस एंड 56 एग्जाम्पल्स, 56 एग्जाम्पल्स। इसलिए हम एग्जाम्पल का पूरा हिसाब रखते हैं, इससे एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है स्टूडेंट पे कि आप टीचर ने आपको कितना बताया। अब आप बताएं, इस चैप्टर में यदि आपको 56 एग्जाम्पल्स की ट्रेनिंग दी गई तो क्या आप अभी भी ट्रेंड नहीं हुए? आप खुद सोच लीजिए, 56 एग्जाम्पल, 56 एग्जाम्पल्स, 33 वीडियोज यानी 33 लेक्चर्स, 33 लेक्चर्स, 56 एग्जाम्पल्स के बाद भी आप क्या लाप्लास, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अपने आप को ट्रेंड महसूस नहीं कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो ये फिर हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, और अगर आप कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सुखकारी स्थिति है। हाँ, हम अच्छा महसूस करेंगे। तो ट्रेनिंग इसी को कहते हैं बेटा। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि सारे एग्जाम्पल्स आपको करा दिए जाए, कि जितने भी बुक्स हैं उसके सभी क्वेश्चंस को हम करा दें, सॉल्व करा दें, कोई टीचर सॉल्व करा दे, फिर तो आप सोल्यूशन पढ़ने वाले स्टूडेंट हो जाएंगे ना। और सोल्यूशन पढ़ने की अगर आदत पड़ गई तो फिर आप क्या एफर्ट करोगे? तो मैथमेटिक्स में ट्रेनिंग का मतलब हमारी समझ से यही होता है कि हर तरह के एग्जाम्पल करा दिए, सारी थ्योरी बता दिए, बारीक से बारीक बातें बता दिए, टेक्निक समझा दिए, दांव पेच सिखा दिए, उसके बाद आपको छोड़ दिए अपना लड़वा खड़े मुतर के। ओके, अब आओ हम इस एग्जाम्पल नंबर 11 को पूरा करें, सोल्यूशन को पूरा करें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट किया करिए
कि ये जो लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इलाका है ये खूब भली भांति आपको आ गया कि नहीं आ गया? या तो कौन सी कंडीशन हम लगाएंगे? देखो हम भी भूल गए, क्वेश्चन फिर से मैं देख लूँ। ये था y at π/2 इक्वल टू -1, गिवन दैट y at π/2 इक्वल्स टू -1, दैट इज y इक्वल टू -1 at t इक्वल टू π/2. Applying these conditions to 2, applying these conditions to 2, we get y की जगह -1 रखिए और t की जगह π/2 रखिए। 4/5 cos 3π/2 प्लस 1/5 cos π, है ना, प्लस λ/3 sin 3π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का कोसाइन 0 होता है, cos π -1 होता है तो -1/5 हो गया, प्लस λ/3 साइन ऑफ π प्लस π/2। साइन π प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये हो गया -1/5 माइनस λ/3 इंटू साइन π/2। साइन π/2 1 होता है, इक्वल्स टू -1/5 माइनस λ/3। लैम्डा को इधर कर दिए क्योंकि उसी की वैल्यू चाहिए हमें, तो λ/3 इज इक्वल टू -1 उधर चला गया, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू 12/5। ये आ गया लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू उठा के नंबर 2 में चलो रखो। पुटिंग इट इन इक्वेशन 2 we get तेरे की कभी कभी लिखने में सही मजा आता है ना। y इक्वल्स टू 4/5 cos 3t प्लस 1/5 cos 2t। लेमडा कितना है भाई? 12/5, तो 1/3 से गुणा करोगे तो जाएगा 4/5 प्लस 4/5 साइन 3t कामा विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस प्लेलिस्ट के आखिरी वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से मैं इंट्रो दे दूं। मैं YB सिंह, योगेंद्र बहादुर सिंह, और हमारा चैनल है गणितपुर। हमारा मिशन है 13 तुझको अर्पण। हमारी स्टाइल है इंग्लिश में लिखना और इंग्लिश में बातचीत करना। कभी कभी हम आंचलिक और ठेठ शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। गणित खुद ही एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, इसलिए इसमें भाषा का झगड़ा नहीं होना चाहिए। मकसद हमारा क्या है? मैथमेटिक्स को आपकी खोपड़ी तक पहुँचाएं, आपकी समझ तक पहुँचाएं, आपकी प्रज्ञा तक पहुँचाएं। इसके लिए हमें जो भी भाषा इस्तेमाल करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए। उत्तरी भारत में, केंद्रीय भारत में, सेंट्रल इंडिया में, ईस्ट में, वेस्ट में, बहुत बड़े भूभाग में भारतवर्ष के इसी मोड में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस मोड को हमने अख्तियार किया हुआ है। दूसरा कारण ये भी है कि मैंने 36 वर्षों तक इसी मोड में टीचिंग किया है, तो ये हमारा नेचुरल वे हुआ। और अगर हम लैंग्वेज चेंज करते हैं तो वो हो जाएगा अननेचुरल। तो नेचुरल वे में ही हमारी नेचुरल टीचिंग निखर के आपके सामने आएगी, जिससे आप लाभान्वित होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो भी काम है सब फ्री है, आज भी फ्री है और हमेशा फ्यूचर में भी फ्री रहेगा। आपसे कोई शुल्क नहीं, कोई फीस नहीं लिया जाएगा। इसलिए हमारे इस कार्य को आप प्रमोट करें, लोगों को भी जोड़ें। आपकी जानकारी में जितने भी कॉलेजेस के बच्चे हैं उन्हें कनेक्ट करें।
मैं इस तरीके से आपके सामने सारा मटेरियल दे दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस किसी प्लेलिस्ट में देख लेंगे तो उस प्लेलिस्ट को ना तो क्लास में पढ़ने की ज़रूरत होगी, ना तो कोचिंग क्लास में पढ़ने की ज़रूरत होगी। पैसा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।